अब शैतान किस तरह से हारता है? शैतान के हारने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है ड्राई फास्टिंग करना। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के रानी थी और उसको मालूम पड़ता है कि हामान ने एक चिट्ठी निकलवा ली है कि सारे यहूदियों का नाश होगा, तो मोर्दके बोला, रानी इसीलिए शायद तू उस कुर्सी पर थी, अब टाइम आ चुका है बचाने का और शैतान के चंगुल से निकलने का। उसने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और सब लोगों को बताओ कि 3 दिन ना तो कुछ खाएं और ना तो कुछ पिएं। ना तो कुछ क्या करना है, खाना है, ना कुछ पीना है। जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो शैतान से जो नशे के रूप में, बीमारी के रूप में था, वो डिप्रेशन के रूप में और बढ़ गया मेरी लाइफ में। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सेल्फ डिलीवरेंस का था। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कई बार वो आपकी अगुवाई करता है, आप सेल्फ डिलीवरेंस करें, अपने आप की डिलीवरेंस आप खुद करें। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता था, एवरी वीक। 2004 और 5 की बात कर रहा हूं, 6 में नहीं, 2004 में, 2005 में। मैं मानता हूं वो ओवर फास्टिंग थी, उसने मेरे शरीर को प्रभावित किया उस समय, जो बाद में परमेश्वर ने मुझे फिर हील किया। लेकिन कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा हो जाता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग की ओर प्रेरित किया, मैं नहीं जानता कि फास्टिंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है। क्योंकि कई बार शैतान से आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको सेल्फ डिलीवरेंस के रास्ते में लेके जाता है, जहां परमेश्वर आपसे मेहनत करवाता है एक खास मकसद के लिए, जो आने वाले समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना रखी है। लेकिन शैतान को वो यूज करता है ताकि आप सेल्फ डिलीवरेंस में जाते जाते एक तो डिलीवर हो जाएं और दूसरा आत्मा से भर भी जाएं। तो मेरे 3 रोजे होते थे हर हफ्ते। अगर हमने 40 रोजे रखे होते थे तो वो 40 रोजे भी 5 बजे तक चलते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा हफ्ते में 3 डे नाइट के रोजे भी हम, मेरी पूरी टीम जो थी, हम वो रखते थे। तो क्या होता है, जब एस्तर ने रोजे रखे, वो ड्राई फास्टिंग थी। ड्राई फास्टिंग में आप कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप पहली बार से 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करें। अगर आपको ड्राई फास्टिंग करनी है, जहां आप कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, आपको वो ड्राई फास्टिंग पहले 12 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के आपको करनी है। जब आपके शरीर को आदत पड़ जाए, फिर डे नाइट करो। आदत पड़ जाए 2 दिन की करो, 1 दिन का करो। अब तो डॉक्टर्स भी, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो फायदा गिनाने लगे हैं कि ड्राई फास्टिंग का फायदा है। फास्टिंग का तो फायदा वो गिनाते ही थे, कहते हैं ड्राई फास्टिंग का भी, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका एक खास मकसद है। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, वो अपनी सेल्फ डिलीवरेंस की ओर चला जाता है। वो अपने आप को छुटकारे में घसीटना, लेके जाना और अगुवाई करना अपनी शुरू करता है। बाइबल कहती है जब एस्तर ने ड्राई फास्टिंग की, तीसरे रात को राजे को नींद नहीं आई। उसको जब नींद नहीं आई, कहता इतिहास की पुस्तक लाई जाए और पढ़ी जाए। जब इतिहास की पुस्तक लाई गई तो उसमें लिखा गया था कि 2 जने तेरे कर्मचारी तुझे मारना चाहते थे, लेकिन तेरे ही एक कर्मचारी ने वो साबित करके, जाहिर करके तुझे बचाया। कहता फिर उस कर्मचारी का क्या किया गया? कहते कुछ नहीं किया गया। कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब उसको बुलाओ, उसको इज्जत दो, मान दो। और वो कौन था? उसी एस्तर का रिश्तेदार। और बाइबल कहती जब वो आया, जब एस्तर ने सारी योजना जाहिर की, जब राजा को मालूम हुआ कि हामान एक दुष्ट आदमी है, तो बाइबल कहती है फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सारे यहूदी बचाए गए। क्यों? क्योंकि एक औरत ने दिन और रात के फास्टिंग का प्रचार किया, ड्राई फास्टिंग की, उपवास किया, प्रेयर की, और पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे देश के उद्धार का, और अपनी पूरी फैमिली ही नहीं, अपनी पूरी जाति के उद्धार का वो कारण बनी। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए फास्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो ड्राई फास्ट करते हैं, सूखा रोजा रखते हैं? आपको ये बात समझनी है, उपवास में एक पावर है। जब आप प्रेयर और उपवास इकट्ठा रखेंगे, आप उपवास में प्रेयर करेंगे, आप बाइबल को शामिल करेंगे, आप बाइबल को, वर्ड को रीड करेंगे। अब जितने डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करती जाएगी।
छुटकारा होता जाएगा आपका, आपका मन हल्का होता जाएगा, स्पिरिट हल्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहता जिसमें विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी है तो वो आपकी लाइफ में एंटर करता है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी नहीं है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास से भरे हुए हैं। और जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। जो व्यक्ति बाइबल रोजाना पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विश्वास अपने आप उनमें पैदा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ना शुरू होता है, आप डिलीवरेंस की ओर चल पड़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको क्यों बता रहा हूं? रीजन, अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है, अगर परमेश्वर ने कोई खास मकसद आपकी लाइफ में, जिस तरह मेरी लाइफ में था, तो उसने मुझे एक रात में आजाद नहीं किया। मैं सेल्फ डिलीवरेंस से आजाद हुआ हूं, रोजे रख के, प्रार्थना करके, शरीर के कामों को छोड़ के, परमेश्वर में आगे बढ़ के, प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर ने मुझे सेल्फ डिलीवरेंस के साथ बख्शा और मुझे आजादी दी। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी योजना रखता है, कई बार वो शैतान को यूज करता है कि आप उस शैतान के चक्कर में परमेश्वर के करीब जाएं, आप फास्टिंग करना सीख जाएं, प्रेयर करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं, ड्राई फास्टिंग करना सीख जाएं, विश्वास करना सीख जाएं, और फिर परमेश्वर अपने मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करे। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा था तो मैं बहुत खिंचता था, बहुत रोता था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से आजाद क्यों नहीं करता, वो इस डिप्रेशन से मुझे फ्री क्यों नहीं करता। बाकी लोग आजाद हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग आजाद हो रहे हैं, मैं फ्री क्यों नहीं हो रहा हूं। तो आज आप देख लो, आज उसी कारण लाखों लोग आप डिलीवर हो रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यूज किया, मेरे डिलीवरेंस को उस तरह से दिया कि मैं मेहनत करना सीखूं और बाद में उसी मेहनत को आपकी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल करूं। हालेलुया! ऊंची आवाज बोलो हालेलुया! फिर से हालेलुया बोलो जोर से। तो अब मुझे यह समझ होनी चाहिए, ड्राई फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, यह मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बाइबल का बनाया है, मुझे उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, ताकि शैतान मेरी जिंदगी में एंटर ना करे, वो मेरी लाइफ में एंट्री ना मारे और ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे पसंद नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि शैतान जो खुद एक वर्शिपर था, जब एक विश्वासी प्रेज करना, इसलिए मैं कहता हूं जब आप डिलीवरेंस वीक्स में आए तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। जब मैं चर्च में आ रहा था तो 3-3 किलोमीटर लोग अभी भी आ रहे थे और वर्शिप निकल चुकी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर वचन का मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है, तो ये हमेशा वर्शिप शुरू होने से पहले आएंगे। क्यों मालूम? पौलुस और सिलास बंधनों में थे। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गाने लगे थे। शैतान के जकड़े हुए कि बॉन्डेज है, सांगलों में बांधा हुआ है, शैतान ने रुकावट डाली है, और लिखा आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जो लोग आराधना करना जानते हैं, आपके घर में एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने लोगों में कमी देखी है। वो कमी क्या है? जब आराधना शुरू होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, प्रेयर का एक टाइम है। जब वर्शिप चल रही है, तो क्यों वर्शिप चल रही है? क्योंकि जैसे ही पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना की, बाइबल कहती है आसमान से दूत उतरे, धरती हिली, भूकंप हुआ, उनकी चेन्स टूट गई और परमेश्वर ने उस जेल से उसको आजाद किया, बल्कि जेल के दरोगा को भी हिलाकर उसके पूरे घराने को बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिया। कैसे हुआ? वर्शिप से। लेकिन आज जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो आत्मा उतरने लगता है। जब आत्मा उतरने लगता है, हमें लगता है कि अब प्रेयर करनी चाहिए, और हम प्रेयर करने लगते, प्रभु जी आज तेरा दास मुझसे प्रभु जी मेरी बीमारी को ठीक करो, प्रभु आज मेरे बंधनों को तोड़ दे। हम ऐसा करने लगते हैं।
जबकि हमें यह नहीं मालूम कि प्रेज एंड वर्शिप जो है वो आपको शैतानी बंधनों से, बॉन्डेजेस से, बीमारियों से, जो कुछ शैतान ने आपको दिया है, आपको उससे फ्री करती है। और आज से जब भी वर्शिप चल रही हो, आप वर्शिप करें। अगर 1 घंटे की वर्शिप है, आप उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, एक मोमेंट आता है, आप आत्मा से भर चुके हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत आपको उभार दिया, किसी खास जन के लिए जो बचा नहीं है, सेव नहीं है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम जो वर्शिप चले, आप कंटिन्यू प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको वचन की नॉलेज हो, आप कंटिन्यू प्रेयर नहीं करेंगे जब वर्शिप चल रही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं, आप बंधनों से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं, आपके बंधन जो है वो टूटते हैं। हालेलुया।